कल्पना कीजिए कि आप एक कुआं खरीदते हैं और फिर कोई आपको उसी कुएं का पानी इस्तेमाल करने से रोक देता है। यह सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है ना? लेकिन यह कोई मजाक नहीं। यह अब तक का सबसे क्रेजी स्कैम है। बादशाह अकबर के दरबार में एक ऐसा केस आया जिसने सबका दिमाग हिलाकर रख दिया। एक किसान ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक कुआं खरीदा, पर जब वह पानी निकालने गया तो कुएं के पुराने मालिक ने उसे रोक दिया और उसने जो कहा वह आपको हैरान कर देगा। सौदा कुएं का हुआ था, पानी का नहीं। यह है गोपाल, एक बहुत ही मेहनती किसान, और उसकी जिंदगी तबाह होने वाली थी। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत पत्थर बन चुके थे और उसका परिवार भूखा मर रहा था। उसे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, पानी। उसी गांव में रहता था हरिदास, इस कहानी का विलेन। वह सुपर रिच और सुपर लालची था। उसे दूसरों को मुश्किल में देखकर मजा आता था। उसके पास एक कुआं था जो पानी से लबालब भरा था। जब गोपाल की हिम्मत जवाब दे गई तो वह हरिदास के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। आप अपना कुआं मुझे बेच दीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हरिदास की आंखों में डॉलर के साइन चमकने लगे। वह समझ गया कि गोपाल किसी भी कीमत पर कुआं खरीदेगा। उसने दुनिया का सबसे घटिया प्लान बनाया और बोला, अरे गोपाल, तुम तो मेरे भाई हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें यह कुआं बेच दूंगा। सौदा पक्का हो गया। गोपाल ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, अपनी पत्नी के गहने, सब कुछ उसे दे दिया। कुआं अब उसका था। गोपाल उस रात यह सपना देखते हुए सोया कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। उसे नहीं पता था कि उसे अब तक के सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह गोपाल अपने नए कुएं पर पहुंचा, सुपर एक्साइटेड। वह सोच रहा था कि कैसे उसके सूखे खेत फिर से हरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी अंदर डाली, बूम! पीछे से हरिदास आ गया और उसने जो कहा वह आपको शॉक कर देगा। सेठ जी, मैं अपने कुएं से पानी निकाल रहा हूं। कल ही तो यह कुआं मेरा हुआ है। हाँ, बेचा तो है। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी नहीं। पानी तो अब भी मेरा ही है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें हर बाल्टी का किराया देना होगा। यह सुनते ही गोपाल की दुनिया ही उजड़ गई। यह क्या हो रहा था? यह एक खुल्लम खुल्ला स्कैम था। उसके सारे पैसे चले गए थे। उसका सपना एक सेकंड में टूट गया था। बेचारा किसान वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, बादशाह अकबर से न्याय मांगना। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद गोपाल आखिरकार मुगल राजधानी आगरा पहुंच गया। यह जगह क्रेजी थी। वह बादशाह के दरबार में पहुंचा। अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर थे उनके नवरत्न, उस समय के सबसे स्मार्ट लोग। गोपाल की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर उसे अपने भूखे परिवार का चेहरा याद आया। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? गोपाल ने कांपती हुई आवाज में अपनी अविश्वसनीय कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे हरिदास ने उसे कुआं तो बेच दिया, पर पानी नहीं। पूरी कहानी सुनकर पूरा दरबार शॉक में था। किसी ने भी अपनी जिंदगी में ऐसा क्रेजी केस नहीं सुना था। यह कैसे मुमकिन था? बादशाह अकबर भी कंफ्यूज हो गए। लेकिन फिर उन्होंने उसे देखा, बीरबल को। बीरबल जो इस पहेली को ऐसे देख रहे थे जैसे यह कोई मजेदार गेम हो। बीरबल, यह केस तुम्हारे हवाले। इस बेचारे किसान को इंसाफ दिलाओ। अगले दिन हरिदास दरबार में ऐसे आया जैसे वह दुनिया का मालिक हो। उसे लगा कि वह यह केस जीत चुका है, गेम ओवर। लेकिन वह बीरबल को नहीं जानता था। क्या तुमने इस किसान को अपना कुआं बेचा है? जी हुजूर, मैंने ही बेचा है। और तुम इसे उस कुएं से पानी नहीं निकालने दे रहे? जी हाँ, क्योंकि सौदा सिर्फ कुएं का हुआ था, पानी का नहीं। पानी मेरा है। सबको लगा कि बीरबल यह केस हार गए। ठीक है, मान लिया। कुआं इस किसान का है और पानी तुम्हारा। यह सुनकर हरिदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा वह जीत गया। लेकिन बीरबल ने अपनी बात पूरी की। तो फिर एक बात बताओ, जब कुआं इस किसान का है
तो तुम अपना पानी किसी और के कुएं में क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी और की प्रॉपर्टी में अपना सामान रखने का कोई हक नहीं है। हरिदास को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं। या तो अभी के अभी इस कुएं से अपना सारा पानी बाहर निकालो, या फिर अपना पानी किसान के कुएं में रखने का हर दिन का किराया दो। बूम! एक पल के सन्नाटे के बाद पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खुद बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। हरिदास का चेहरा देखने लायक था। उसकी अपनी ही चाल उस पर उल्टी पड़ चुकी थी। हरिदास समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। गेम ओवर। वह बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालची बन गया था। कुआं और पानी दोनों आज से गोपाल के हैं। बीरबल की एक जीनियस चाल ने उसे हरा दिया था। बादशाह अकबर ने गोपाल को उसका कुआं वापस दिलवाया और हरिदास को उसके स्कैम के लिए सजा दी, ताकि वह दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। गोपाल एक हीरो की तरह अपने गांव वापस लौट गया। तो इस क्रेजी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि स्कैमर्स कभी नहीं जीतते। जो इंसान सोचता है कि वह चालाकी से किसी को लूट सकता है, वह आखिर में अपने ही जाल में फंस जाता है। हरिदास ने सोचा कि वह एक गरीब किसान को बेवकूफ बना देगा, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी को ही उसके खिलाफ हथियार बना दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि असली स्मार्टनेस सच्चाई के साथ होती है, धोखे के साथ नहीं। और यह तो बस एक कहानी थी। बीरबल की चतुराई के ऐसे हजारों किस्से हैं। ये कहानियां 100% सच्ची हों या ना हों, ये हमारी लेजेंडरी विरासत का हिस्सा हैं। ये हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ी मुश्किलों को भी एक स्मार्ट आइडिया से हल किया जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक जीनियस दिमाग किसी भी नामुमकिन हालात को मुमकिन बना सकता है। अगर आपको लगता है कि बीरबल का यह आइडिया जीनियस था, तो अभी के अभी लाइक बटन को दबा दो। हमें नीचे कमेंट्स में बताओ कि अगर आप बादशाह होते तो हरिदास को क्या सजा देते। और अगर आप हमारी अगली क्रेजी और ज्ञान भरी कहानी मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन को ऑन कर लो। अभी करो। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।